सुप्रभात बेटा। आप सब कैसे बेटा? पढ़ाई अच्छे से चल रही है? आज बेटा हम हिंदी काव्य के तीसरे पाठ रहीमदास के दोहे को पढ़ाऊंगा। उससे पूर्व रहीमदास के जीवन परिचय को संक्षेप में जानेंगे। बेटा, रहीमदास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। इनका जन्म लाहौर के, जो वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, लाहौर नामक जिले में 1556 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता बैरम खां मुगल सम्राट अकबर के संरक्षक थे, लेकिन अकबर जी ने बैरम खां को कुछ कारणवश विद्रोही साबित कर दिया और फिर इनको मक्का भेज दिया और रास्ते में इनकी हत्या करा दी। परंतु उन्होंने बैरम खां की पत्नी और स्वयं रहीम जी को अपने पास बुला करके उनकी शिक्षा व्यवस्था देखी। और रहीमदास जी एक अलौकिक प्रतिभा संपन्न कवि थे। उन्होंने स्वयं हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की इत्यादि भाषाओं का अध्ययन किया और एक कुशलता हासिल की। वैसे तो बेटा रहीमदास जी मुस्लिम धर्म में जन्म प्राप्त किए थे, लेकिन वह धर्म को महत्व नहीं दिए, वो परमात्मा को महत्व दिए और मुसलमान होते हुए भी वह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, जैसा कि मीराबाई भी थी। केशवदास और गोस्वामी तुलसीदास से इनकी अच्छी मित्रता थी, जिनके कारण इनके हृदय में अलौकिक साहित्य का उद्गम हुआ और इस तरह से यह प्रतिभा संपन्न महानुभाव रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरेवे नायिका इत्यादि ग्रंथों का संग्रह किया, जिसमें दोहे, श्री कृष्ण और गोपिकाओं के स्नेह का वर्णन, कुछ विषयों का इन्होंने संकलन श्रीमद् भागवत पुराण से भी किया है। इस तरह से अपने ग्रंथों को इन्होंने इस तरह बनाया कि आज रहीमदास जी एक साहित्य जगत में अलौकिक अपनी छवि को, अपनी प्रतिभा को विखेर करके संसार से चले गए, जिनकी मृत्यु 1627 ईस्वी में हुई थी। बेटा, यह भक्ति काल के सगुण शाखा के, कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवियों में से एक थे। तो ये बेटा था इनके जीवन का संक्षेप परिचय। अब इनके दोहे को पढ़ते हैं। तो बेटा, जो दोहा है वह रहीम सतसई नामक काव्य ग्रंथ से संकलित है। अब सबसे पहले संदर्भ को जानेंगे कि हम पर कॉपी में संदर्भ कैसे लिखेंगे। बेटा, इसको ध्यान से, बहरहाल हम आपको नोट्स देते हैं, उस नोट्स को लिखते चलेंगे उससे, लेकिन संदर्भ हम बताते भी हैं, उसको सुनिए। प्रस्तुत काव्यांश पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य के, इसको इन्वर्टेड काम रखेंगे, हिंदी काव्य के दोहा नामक शीर्षक से संकलित है। दोहा को भी इन्वर्टेड काम रखेंगे या रेखांकित कर लेंगे। जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि रहीमदास जी द्वारा रचित रहीम सतसई नामक काव्य ग्रंथ से अवतरित है। तो रहीम सतसई और रहीमदास, इन दोनों को भी रेखांकित कर लेंगे। ठीक है बेटा, ये था संदर्भ। प्रसंग, पहले दोहे में प्रसंग क्या है? प्रसंग का भाव बेटा समझते हैं, अर्थ तक नहीं पढ़े होंगे,
बड़े ध्यान से समझिए। प्रसंग का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए प्रथम दोहा है, इस प्रथम दोहे में कवि क्या बताना चाहता है, यही उसका प्रसंग है। और संदर्भ का मतलब ये है कि वह जो दोहा है या जो पद है या जो कहानी है वह कहाँ से संकलित है, उसके लेखक कौन है, उसके कवि कौन है, यह संदर्भ है। संदर्भ माने उसका परिचय देना, उस विषय का संदर्भ प्रस्तुत करना, उसका परिचय प्रस्तुत करना, यह है संदर्भ और प्रसंग में अंतर। तो आए पहले दोहे में प्रसंग को समझें कि प्रसंग क्या है। तो प्रसंग हम कैसे समझेंगे, पहले पढ़ेंगे तो फिर प्रसंग अपने आप स्पष्ट हो जाएगा कि कवि क्या बताना चाहता है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। यानी यहां पर कवि मनुष्य के चरित्र का वर्णन किया है कि मनुष्य का जो चरित्र है, जो उसका स्वभाव है, वह उत्तम होना चाहिए। यानी मनुष्य के उत्तम व्यवहार, उत्तम चरित्र का वर्णन करते हुए रहीमदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको आगे जानेंगे, इससे पहले थोड़ा सा कुछ महत्वपूर्ण विषय उसको भी जान लीजिए। काव्य सौंदर्य जिसको हम आप बोलते हैं, काव्य सौंदर्य का बेटा अभी तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे या कुछ विद्यार्थी पढ़े होंगे। काव्य सौंदर्य में जानिए, काव्य की सुंदरता बढ़ाने वाले जो तत्व हैं, उन तत्वों को कम से कम 3 तत्व तो आप लोग जान ही है। एक है रस, दूसरा छंद, तीसरा अलंकार। तो रस, छंद, अलंकार, भाषा, ये 4 महत्वपूर्ण विषय को हमेशा ध्यान रखा करिए। तो इसमें बेटा जो छंद है वह दोहा लिखा ही है, और ये दोहा है ही है पूरा। तो दोहा इसमें छंद है। भाषा इनकी जो ब्रज है, भाषा कौन सी है, ब्रज है। अब रही बात रस और अलंकार की, वो हर दोहे में अलग अलग होगी, उसका भी हम वर्णन करते चलेंगे। ठीक है बेटा। तो आए बेटा पहले दोहे को पढ़ते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि शकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। प्रस्तुत काव्यांश में रहीमदास जी व्यक्तियों के स्वभाव और उत्तम प्रकृति व्यवहार का वर्णन करते हुए कहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीमदास जी कहते हैं कि जो मनुष्य, जो शब्द किसके लिए, मनुष्य के लिए, जो मनुष्य उत्तम प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, आचरण, कहा जो मनुष्य उत्तम स्वभाव वाला होता है, उत्तम प्रकृति वाला होता है, काकर शकत कुसंग, कुसंग माने दुष्ट संगति, कुत्सित संगति, कहा काकर शकत कुसंग, कहा उसका दुष्ट संगति, कुत्सित संगति कुछ भी नहीं कर सकती है। अर्थात जो उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य होते हैं, श्रेष्ठ चरित्र वाले होते हैं, उनकी दुष्ट संगति कुछ भी नहीं कर सकती है। अर्थात दुष्ट संगति का उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कहा जैसे चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग, कहा चंदन, कहा जिस प्रकार चंदन का जो वृक्ष होता है उस पर विषैले से विषैले सांप लिपटे रहते हैं। क्यों बेटा, क्योंकि वह, भुजंग माने सांप, लिपटे रहत भुजंग, कहा चंदन के वृक्ष पर विषैले से विषैले सांप क्या रहते हैं, लिपटे रहते हैं। क्योंकि चंदन का जो वृक्ष होता है बड़ा शीतल होता है, तो उनको उससे ठंडक मिलती है। तो इस कारण से सारे वृक्ष, सारे सर्प वो उसी में लिपटे रहते हैं, लेकिन व्यापत नहीं, लेकिन वो विष व्यापत नहीं, उसमें जो विष है उनका वह कभी व्याप्त नहीं होता है। अर्थात वह अपने विष को उस चंदन के वृक्ष में कभी समाहित नहीं कर पाते। उसी प्रकार से जो श्रेष्ठ स्वभाव वाला, उत्तम प्रकृति वाला जो मनुष्य है, उसकी दुष्ट संगति कुछ भी नहीं कर सकती। अर्थात दुष्ट संगति उसके स्वभाव पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ाती, नहीं डालते।
तो इसलिए मनुष्य को कहते हैं कि यदि आपका स्वभाव, आपका चरित्र उत्तम है तो संगति आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं जमा सकती। ठीक है बेटा। तो यहां पर जो रस है बेटा वह शांत रस है, जो अलंकार है वह अनुप्रास अलंकार है। ठीक है बेटा। जैसे का, कर, शकत, कुशंग इत्यादि यहां पर क और श वर्ण की आवृत्ति प्राप्त होने के कारण यहां पर अनुप्रास अलंकार की प्राप्ति होती है। भाषा बेटा ब्रज है, छंद दोहा है। ठीक है। आइए दूसरे को देखते हैं। रही मन प्रीति सराहिए, मिले हो तरंग दून, ज्यों जरदी हरदी तजे तजे तप सफेदी चून। क्या बढ़िया बात रहीमदास जी ने बताया, यहाँ पर सराहना किया है। रहीमन प्रीति सराहिए, किसकी सराहना की है? प्रेम की। प्रीति माने प्रेम की, स्नेह की। माता पिता गुरु परमात्मा जिसके भी प्रति स्नेह है, कहा उस प्रेम को उन्होंने किस तरह से सराहना की है, उसको सराहा है। इस बात का वर्णन यहाँ पर रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन प्रीति सराहिए। रहीमदास जी ने यहाँ पर संदर्भ प्रसंग क्या बनेगा बेटा कि रहीमदास जी ने प्रेम की सराहना करते हुए लिखा है कि रहीमन प्रीति सराहिए। सराहिए माने सराहना करिए। रहीमदास जी कहते हैं कि हमेशा प्रीति की, प्रेम की सराहना करनी चाहिए। उसकी विशिष्टता, सराहना करने मतलब उसकी विशिष्टता, उसके महत्व को हमेशा बताना चाहिए। मिले हो तरंग दून, कहा मिले हो तरंग दून, कहा जिसमें दो लोगों के परस्पर मिलने पर क्या हो जाता है? रंग दो गुना हो जाता है। यदि हम अपने माता पिता गुरु से जिससे भी स्नेह करते हैं और जब वो दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं तो वह प्रेम कैसा हो जाता है? दो गुना हो जाता है ना। तो इसलिए कहा मिले हो तो रंग दून, उसका जो रंग है वो कैसा हो जाता है? दो गुना हो जाता है। भाई एक आपका स्नेह, एक माता का स्नेह, तो दोनों लोगों का जब स्नेह मिल गया तो रंग कैसा हो गया? प्रेम कैसा हो गया? दो गुना होता है। इसलिए रहीमदास जी कहते हैं कि हमेशा हमें प्रेम की सराहना करनी चाहिए। यानी सच्चा प्रेम वही होता है जो एक दूसरे के अस्तित्व के लिए, एक दूसरे के भाव में समाहित हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए मर मिटने को तत्पर होते हैं। यही है सच्चा प्रेम, यही है प्रेम की परिभाषा। इसलिए यहां पर रहीमदास जी ने प्रेम की सराहना की है। उन्होंने उदाहरण दिया, एक दूसरे उदाहरण क्या दिया उन्होंने? ज्यों जरदी हरदी तजे तजे सफेदी चून। कहा कि जैसे हल्दी और चूना, हल्दी और चूना, कहा ये दो चीजें हैं। कहा ज्यों जरदी, क्यों ज्यों माने जैसे, हरदी जरदी तजे। जर्दी का भाव क्या है बेटा? पीलापन। जर्दी का भाव क्या है? पीलापन। हरदी का मतलब क्या है? हल्दी। तजे माने छोड़ना। कहा कि जैसे हल्दी और चूना, पहले यहां से समझिए, ज्यों जर्दी हरदी तजे। कहा जैसे हल्दी अपने पीलेपन को त्याग दे और चून सफेदी तजे, और कहा जो चूना है यदि वह अपने सफेदपन को छोड़ दे, अपने सफेद का त्याग कर दे, तो आपस में मिलने के बाद क्या हो जाता है? लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। यानी वह अपना स्वरूप ही बदल देता है। यानी जब वे दोनों इस तरह से प्रेम करें, इस तरह से अपने भाव को स्पष्ट करें, क्या कि दोनों, वह अपने पीलेपन को छोड़ दे, वह अपने सफेदपन को छोड़ दे, तो जब दोनों का मिलन होगा, यानी एक दूसरे के लिए समर्पित हो जाएं, तो वह रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। यानी जो प्रेम है वो कैसा हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा। और बेटा जानते हैं जो लाल है वह किसका चिन्ह है? प्रेम का प्रतीक है। वह है ना, गुलाब का फूल कैसा होता है? लाल होता है। तो वह स्नेह का प्रतीक है। लोग स्नेह जिससे करते हैं उसको गुलाब का फूल लेते हैं। क्यों? क्योंकि वह स्नेह के भाव को प्रकट करता है। तो यहां पर भी उसी बात को उन्होंने कहा कि हमेशा हम परमात्मा, माता पिता जिससे स्नेह करते हैं उसके चरणों में हम उसी भाव को समर्पित करते हैं, उसी लाल फूल को समर्पित करते हैं। इसलिए यहां पर रहीमदास जी ने कहा कि हमें हमेशा स्नेह की सराहना करनी चाहिए। अब यहां पर बेटा जो आपका रस है वह शांत है, जो
छंद है वह दोहा है, भाषा आपकी ब्रज है, और जो अलंकार है वह अनुप्रास है, और अनुप्रास के साथ साथ उत्प्रेक्षा भी है। ज्यों त्यों, ये ज्यों शब्द आया, ये उत्प्रेक्षा अलंकार का वाचक शब्द है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार की भी प्राप्ति है। ठीक है बेटा, आइए तीसरे को देखते हैं। टूटे सुजन मनाइए, जो टूटे सो बार, रही मन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। रहीमदास जी कहते हैं क्या, टूटे सुजन मनाइए। यहाँ पर प्रिय व्यक्ति, आपका स्नेहिल व्यक्ति, आपका शुभचिंतक व्यक्ति यदि आपसे नाराज होता है तो रहीमदास जी ने कहा ऐसे व्यक्ति को हमेशा मनाना चाहिए। यदि श्रेष्ठ आपसे नाराज हो जाता है, रुष्ट हो जाता है, सज्जन व्यक्ति आपसे रुष्ट हो जाता है, तो उसे निरंतर हमें मनाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर रहीमदास जी श्रेष्ठ जनों के रुष्ट हो जाने पर, क्रोधित हो जाने पर उनके महत्व का वर्णन किया, उनके विषय का वर्णन किया है। सुनिए, टूटे सुजन मनाइए। सुजन माने सज्जन, जो सुंदर लोग हैं, स्वजन जो लोग हैं, कहा कि यदि वो टूटे माने रूठ जाएं, तो रहीमदास जी कहते हैं कि कोई सज्जन हमसे रूठ जाए तो क्या करना चाहिए, 100 बार। कहा यदि वह 100 बार रूठे तो हमें 100 बार मनाना चाहिए। यह नहीं कि चलो माता पिता ने डांट दिया हमसे हमारी गलती पर तो हम उसे तुरंत नाराज हो जाएं, चलिए जाइए आप अपने रास्ते में पड़े। ऐसा नहीं बेटा, हमारे वह श्रेष्ठ जन हैं, हमारे वह माता पिता हैं, वो हमारे भगवान समान हैं, का ऐसे श्रेष्ठ लोगों को, ऐसे गुरुजनों को, ऐसे सज्जन लोगों को हमें सैकड़ों बार, यदि वह नाराज होते हैं तो सैकड़ों बार हमें उनको मनाना चाहिए। तो फिर से देखिए, रहीमदास जी कहते हैं कि यदि कोई सज्जन हमसे 100 बार भी यदि रूठ जाता है तो उसे हमें 100 बार मनाना चाहिए। जिस प्रकार रहीमन फिर फिर पोइए, टूटे मुक्ता हार। मुक्ता हार माने मोतियों की, मुक्त माने मोती, हार माने हार। तो कहा मोतियों की माला, मोतियों का जो हार है यदि वह टूट जाता है तो रहीमदास जी कहते हैं कि उसे बार बार क्या किया जाता है, फिर से बनाया जाता है, गुहा जाता है। उस मोती को फेंक नहीं दी जाती, क्योंकि मोती क्या है, बहुमूल्य है। तो यहाँ मोती किसके समान बताया गया, सुजन के समान बताया गया बेटा। इसलिए हमें उस सुजन व्यक्ति को, उस सज्जन व्यक्ति को हमें बार बार मनाना चाहिए, उसे रुष्ट नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि वे हमारे जीवन में मोतियों की भांति अत्यंत मूल्यवान हैं, कल्याणकारी हैं। इसलिए ऐसे को हमें कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए, उन्हें बार बार मनाना चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर भी जो छंद है वह दोहा है, भाषा ब्रज है, रस जो है वह शांत है, और अलंकार में अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश 2 अलंकारों की यहाँ पर प्राप्ति होती है। आइए बेटा चौथे दोहे को देखते हैं। रहीमन यशुआ नैन ढरी, जिय दुख प्रगट करे, जाहि निकारो गेहते, कसन भेद कही दे। कितनी बढ़िया बात, यहाँ पर नीति के दोहे हैं, इसीलिए तो इन्होंने कहा कवि ने कि ये बड़े नीति परक दोहे हैं, ज्ञान परक दोहे हैं। एक अलौकिक आपको ज्ञान मिलेगा, क्योंकि ये है जो कवि थे, ये राजा के दरबारी कवि थे, तो इसलिए इनके अंदर वह नीति का भी भाव है। क्या है वह नीति का भाव, इसको जानिए। रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन असुआ नयन ढरी। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि किसी व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाए और वो अपने घर का है तो वह घर का भेद अवश्य कह देता है, उसी तरह से जैसे आंखों से निकला हुआ आंसू। तो रहीमदास जी कहते हैं कि रहीमन यशुआ नैन ढरी। रहीमदास जी कहते हैं कि यदि आंखों से आंसू निकलता है, ढरता है, आंख रूपी जो घर है, कहा उस आंख रूपी घर से यदि आंसू निकलता है तो जिय दुख प्रकट करे। कहा आपके जीवन के, आपके आत्मा के दुख को वह प्रकट कर देता है। जैसे जाहि निकारो गेह, गेह माने घर से, कहा जैसे घर से निकालने पर कोई व्यक्ति कसन भेद कही दे, वह दूसरी जगह जाकर के अपने घर के भेद को अवश्य कह देता है। इसलिए पहले लोग भाई भाई में बंटवारा नहीं करते थे। क्यों? क्योंकि भाई इस संसार का सबसे बड़ा आपका सहयोगी, पड़ोसी, जो भी आप मान लें, का उससे बड़ा इस संसार में कोई नहीं होता था। आप देखिए रावण ने अपने भाई को अलग किया, उसका क्या हुआ। तो उसी बात को यहां पर कहा कि जाय निकारो गेह थे,
कहा कि यदि उस व्यक्ति को, उस प्रिय व्यक्ति को यदि आप अपने घर से निकाल देते हैं तो कसन भेद कह दे, वह आपके घर के भेद को क्यों नहीं कह देगा, अर्थात वह अवश्य कहेगा, जैसा कि आपकी आंखों से निकला हुआ आंसू। आप बहुत दुखित हैं, लेकिन आप आंखों के भाव से नहीं प्रकट कर रहे हैं तो कोई आपके दुख को नहीं जान पाएगा। इसलिए हमेशा अपने दुख को छिपा के रखना चाहिए, बांटना उसी से चाहिए जो आपका हितैषी हो, और जो आपका प्रिय व्यक्ति हो उसे कभी घर से बाहर नहीं करना चाहिए। घर से यदि आप बाहर कर देते हैं तो इसका मतलब वह आपके घर का जो भेद है वह बाहर खोल देगा। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो रस है बेटा वह शांत रस है, भाषा ब्रज है, छंद दोहा है, और अलंकार में मानवीकरण अलंकार है। क्योंकि वह जो आंसू है वो क्या कर दे रहा है, वह मानव के रूप के, मानव के भाव को प्रकट कर दे रहा है, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। पांचवें को देखिए बेटा, कही रहीम संपत्ति सगए बनत बहुत बहुरीति, विपत कसौटी जे कसे ते ही साचे मीत। मित्र की विशेषता का, जो आपका प्रिय व्यक्ति है उसकी विशिष्टता का वर्णन कहा कि ते ही साचे मित, वही आपका सच्चा मित्र है जो विपत्ति कसौटी जे कसे, विपत्ति की कसौटी में जो खरा उतरे। कसे का मतलब खरा उतरे, यानी आप दुख में हैं, आप कष्ट में हैं तो वह आपके दुख में शामिल हो, आपके विपत्ति में वह शामिल हो, वही सच्चा मित्र है, वही सच्चा मित्र है। क्योंकि रहीमदास जी ऊपर की लाइन में देखिए कहते हैं, कही रहीमदास जी कहते हैं कि संपत्ति सगे, यदि आपके पास धन है, आपके पास संपत्ति है तो सभी आपके सगे बन जाएंगे, आपके पास ज्ञान है तो आपके सभी सगे बन जाएंगे, नहीं आपका कोई मित्र, आपका कोई सहयोगी नहीं बनेगा। अब बनत बहुत बहुरीति, और कहा जिसका बनता है, अर्थात जिसके पास धन होता है तो बहुत रीतियों से, बहुत तरीके से लोग उसके सहयोगी हो जाते हैं, जो उसके सहयोगी नहीं थे वो भी उसके सहयोगी, यानी जो धनवान व्यक्ति है उसके साथ सभी लोग लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते इसके पास धन है, इससे हमें भी लाभ होगा। लेकिन जो गरीब है उसके पीछे कोई नहीं लगता, जो अज्ञानी है उसके पीछे कोई नहीं लगता, उसको कोई नहीं समझाना चाहता। लेकिन यदि आप ज्ञानवान हैं तो आपके चार मित्र बन जाएंगे कि देखो कक्षा का सबसे अच्छा विद्यार्थी है, इसके साथ रहेंगे तो मुझे भी ज्ञान की प्राप्ति होगी, मेरा नोट्स बन जाएगा, मेरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। आप इस अपने जीवन में भी इतने बड़े हो गए हैं कि आप इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। तो बेटा यहाँ पर रहीमदास जी ने इसी बात को कहा कि जब आपके पास संपत्ति होगी तो आपके सभी सगे संबंधी बन जाएंगे, और बनते हुए जिसके पास धन है, जिसका विकास हो रहा है, वह विभिन्न रीतियों से, विभिन्न तरीके से लोग उसके साथ हो जाते हैं और उसका विभिन्न तरीके से विकास होता है। लेकिन सच्चा मित्र वही है जो विपत्ति के समय उसके कसौटी पर, उसके